युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए। नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, कल कुछ कारण की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन फ्रेंड्स आज हम हाजिर है एक बार फिर से महत्वपूर्ण 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए आप सभी स्टूडेंट इस सेशन के अंदर। फ्रेंड्स इस सेशन के अंदर आपको दिखने वाले एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। आरईसीटी एग्जाम में फ्रेंड्स हूबहू देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप भी कर रहे हैं ग्राम सेवक मेंस की तैयारी, यानी आज आपको याद है, आज याद रखना है कि आज जो प्री का फ्रेंड्स जो ओरिजिनल फ्रेंड्स आंसर की जारी भी हुई है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, कंप्यूटर विषय को मजबूती से धार दीजिए संध्या कंप्यूटर के संग। आपकी स्क्रीन के सामने है पहला क्वेश्चन। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोच समझ के इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले आप भी विद्यार्थी हो जाओ तैयार, क्योंकि कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन आपको यहां से अलग दिखने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से किसे सुनेंगे। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जैसे x के ऊपर स्क्वायर, यानी इस तरह से आप कुछ लिखना चाहते हो तो ये घात के रूप में कुछ लिखना है। कोई जैसे आप कुछ भी कार्य करते वक्त इस तरह से आपको कुछ कार्य वहां पे प्रेजेंट करना है, तो मेरे फ्रेंड्स किसका उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है बोल्ड है, सबस्क्रिप्ट है, अंडरलाइन है और सबस्क्रिप्ट है। तो आप सभी को याद रखना, मैं मेरी ओर से बता देता हूं, आप भी कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स ये जो आपके सामने दिख रहा है आइकन, इस तरह से ये दिखता है। अगर मेरे फ्रेंड्स इस तरह से बात होती है कि एक्स के नीचे की और 2 लिखना है, तो वहां पे सब स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। अंडरलाइन की फ्रेंड्स शॉर्टकट की कंट्रोल यू होती है और बोल्ड का मीन्स कंट्रोल बी, यानी इससे टेक्स्ट को गहरा किया जा सकता है। यानी ऑप्शन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पे लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, खाली जगह समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स एमएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण कमांड होता है जिसके माध्यम से समानार्थक शब्दों को खोजा जा सकता है। तो वहां पे आपको याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ थेसर्स, बी पे ट्रांसलेट, सी पे रिसर्च और डी पे उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है थेसर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स स्पेलिंग चेक के लिए कभी शॉर्टकट कीज पूछी जाती है तो वहां पे आपको F7 राइट करना पड़ेगा, यानी ग्रामेटिकल एरर को चेक करने वाली शॉर्टकट कीज F7 होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप अपनी ओर से कमेंट कीजिए, मैं मेरी ओर से आपको क्वेश्चन का आंसर भी बता रहा हूं। फ्रेंड्स अपनी तैयारी को कीजिए बेहतरीन, साथ साथ में कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स अंत में ये भी बताइए कि आपकी इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दबाव, गति आदि का कार्य करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। आपको याद रखना है ताप, दबाव, गति आदि का कार्य करने वाले, फ्रेंड्स वहां पे बात हो रही है किसकी, वहां पे बात हो रही है फ्रेंड्स ताप, दबाव, गति की, यानी बात हो रही है वहां पे मापन प्रक्रिया की। और मापन प्रक्रिया के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाएगा वो हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। यानी आपको याद रखना है एनालॉग, आपको याद रखना मापन प्रक्रिया के लिए काम में लिया जाता है, ये एनालॉग होता है। ये मापन प्रक्रिया चाहे गति की माप की बात की जाए, ताप की बात की जाए, दबाव की बात की, दाब की बात की जाए, ये सभी फ्रेंड्स आप एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ डिजिटल कंप्यूटर, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है गणना संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए ये कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रित रूप होता है। आप कह सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर का एक विशेष रूप कह सकते हैं हाइब्रिड को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पे लिखा हुआ एनालॉग कंप्यूटर, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी फ्रेंड्स निगाहें सामने रखिए और फ्रेंड्स आप आसानी से सोच समझ के इसका आंसर बताएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर का मीन सबसे छोटे कंप्यूटर वो होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना, ऑप्शन ए पे डेस्कटॉप लिखा हुआ, बी पे पीडीए लिखा हुआ, सी पे नोटबुक लिखा हुआ है। तो डेस्कटॉप भी हो जाएगा, पीडीए भी हो जाएगा और नोटबुक भी हो जाएगा, मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या और भी फ्रेंड्स इस तरह से एग्जाम की बात कीजिए।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के सामने है और सभी स्टूडेंट ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे तेज कंप्यूटर कह सकते हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कह सकते हैं। ये कभी भी क्वेश्चन बनता है तो आप हमेशा याद रखना सुपर कंप्यूटर, वहां पे क्या करना पड़ेगा, राइट आंसर करना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना सबसे तेज ये होता है, तो सबसे स्लो या सबसे धीमी गति का कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे सबसे तेज पूछा गया तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों को संचालन करता है। यानी आपको याद रखना है कि ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों का संचालन करता है और उसे फ्रेंड्स किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आप सभी को याद रखना, संचालन करने का काम किसका हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का हो जाएगा। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को अन्य नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जान सकते हैं। आप सभी को याद रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में काम में ली जाती है? आप सभी को याद रखना है कीबोर्ड एक कुंजी पटल होता है जिसमें बहुत सारी कुंजियां होती है। आप विभिन्न प्रकार के अलग अलग जगह पे अलग अलग कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे पूछा गया है स्टार्ट बटन को लॉन्च करना। यानी स्टार्ट बटन को खोलने के लिए आप कौन सी की का उपयोग कर सकते हैं? तो आप सभी को याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है एस्केप, बी पे एंटर लिखा हुआ है, सी पे विंडोज लिखा हुआ है। तो आप सभी को याद रखना है विंडोज कीज होती है, ये क्या करती है? स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में काम में ली जाती है। जबकि एस्केप बटन की कभी बात होती है तो किसी प्रोग्राम से आप बाहर आने में इसका कार्य कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कीबोर्ड की ऐसी कीज जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ मिलकर करती है जिसका कोई सिंगली यूज नहीं होता है, वो कहलाती है। आप सभी को याद रखना है कीबोर्ड के ऊपर एक कीज होती है जिनको फ्रेंड्स सिंगली यूज नहीं कर सकते, इनका उपयोग किसी अन्य की के साथ में जोड़ के ही किया जा सकता है। मींस बात किसकी हो रही है? आप सभी को याद रखना है कॉम्बिनेशन कीज की बात हो रही है। इसी कॉम्बिनेशन कीज के अंदर आप देखते हैं तो कौन कौन सी की आती है? एक तो कंट्रोल आती है, एक तो कौन सी आती है? कंट्रोल आती है, एक मेरे फ्रेंड्स अल्ट की जाती है और एक आपको याद रखना शिफ्ट कीज। तो ये आपको याद रखना, ये अकेली कार्य नहीं कर पाती, इनके साथ में किसी अन्य कीबोर्ड कीज को इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन कीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है, यानी कंप्यूटर की लिमिटेशन की जब बात होती है तो आपको याद रखना इसमें तेज गति होती है, स्वचालन होता है, शुद्धता भी होती है, लेकिन बुद्धिमत्ता की कमी होती है। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपके सामने क्वेश्चन जस्ट आपके सामने बना है कि 202 SDS 92 किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं। यानी आपको याद रखना ये कंप्यूटर के नाम आपके सामने दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं या किस कंप्यूटर के प्रसिद्ध उदाहरण कह सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है जबकि 202 SDS 92 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 की जब बात होती है तो आप सभी को याद रखना है वो बात हो रही है ऑप्शन बी पे लिखा हुआ मिनी कंप्यूटर की। तो आपको याद रखना है ये कभी भी ऑप्शन आपको दिखता है तो आप कौन सा यहाँ पे राइट करेंगे? मिनी कंप्यूटर को आपको यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है, यानी आपको याद रखना है कि अंकों की जानकारी के साथ साथ सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। तो आपको याद रखना है सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर कौन से होंगे? तो अंकों की जानकारी मीन्स बात हो रही है यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर की। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर, यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डिजिटल का पूरा नाम। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, DSL का पूरा नाम बताना है। किसका पूरा नाम बताना है? DSL। तो आप सभी को याद रखना है DSL जो कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स, DSL कंप्यूटर में एक वह तकनीकी होती है जो फ्रेंड्स मॉडेम और ISP दोनों को कनेक्ट करने में काम में ली जाती है। तो आपको याद रखना इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन के प्रकार में माना जाता है DSL, आप सभी को याद रखना है। और DSL का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या हो जाएगा? डिजिटल सब्सक्राइब लाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ईमेल का पूरा नाम क्या है? मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है ईमेल की जब बात होती है तो ईमेल का यानी
पूरा नाम कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली नहीं बोलेंगे आप, इलेक्ट्रिकली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलेंगे, ईमेल का पूरा नाम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। यानी आपको याद रखना छोटी दूरी पर जो दो माध्यमों में, यानी कोई दो कंप्यूटर, दो आप कह सकते हैं मोबाइल कह सकते हो, उसमें आप आदान प्रदान कुछ करना चाहते हैं तो वहां पे किसका उपयोग किया जाएगा, जॉयस्टिक, ब्लूटूथ, ट्रैक पॉइंट या उपरोक्त सभी। तो आप सभी को याद रखना ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ब्लूटूथ की यहाँ पे बात हो रही है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, .gov.edu आदि एक्सटेंशनों को कहा जाता है। यानी आप सभी को याद रखना है गवर्नमेंट की जो साइट होती है उसके पीछे .gov लगता है, एजुकेशनल वेबसाइट के पीछे .edu लगता है। तो जो एक्सटेंशन नेम होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो आप सभी को याद रखना है तो फ्रेंड्स डोमेन नेम, लेकिन ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप सभी को याद रखना है टॉप लेवल डोमेन कहलाएंगे, क्या बोलेंगे इनको, टॉप लेवल डोमेन, यानी TLD की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है .mil, .in, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं .com वगैरह, वो सभी टॉप लेवल डोमेन की श्रेणी में आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फ्रेंड्स बहुत ही जल्द आपकी डेट घोषित होने वाली है, मींस आपके एग्जाम के लिए मात्र फ्रेंड्स देखें तो 15 से 20 दिन का भी समय नहीं है। फ्रेंड्स बहुत जल्द आपकी तिथि घोषित हो जाएगी, आप तैयारी को निरंतर रखिए और एक बेहतरीन आप तैयारी के साथ में जुट जाइए। आप सभी को याद रखना एक वेबसाइट किसका समूह होता है, तो वेबसाइट का आपको याद रखना है वेब पेज या HTML पेजों या HTML डॉक्यूमेंट का संग्रह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, यही क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोच समझ के बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17वां है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडोज का काम करता है। यानी आपको याद रखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहां से एक नाम देख लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी यहाँ पे बात ही किसकी हो रही है, वेब ब्राउजर की बात हो रही है। ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है वेब ब्राउजर, यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने की जब बात होती है, तो मैंने कई बार आपको बोला हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ है, बात किसकी हो रही है, बुकमार्क की बात हो रही है। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी जाए तो आप थोड़ा सा याद रख लेना, कंट्रोल के साथ में के होती है, क्या होती है, कंट्रोल के होती है। ये जो मैक्रो लिखा हुआ इसका भी क्वेश्चन आगे आ सकता है। आप सभी को याद रखना है कि मैक्रो क्या होता है, तो आपको याद रखना है मैक्रो एक छोटे एड ऑन प्रोग्राम होते हैं जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स के रूप में देखे जा सकते हैं और इनके द्वारा आप शॉर्टकट कीज का निर्माण कर सकते हैं, चाहे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट किसी की भी बात की जाती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 19वां, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। एमएस वर्ड की बात होती है, और जब भी मैंने कई बार आपको बोला हुआ, जब डिफॉल्ट फॉन्ट की बात होती है, फॉन्ट्स बहुत सारी होती है, लेकिन आपको याद रखना डिफॉल्ट फॉन्ट की बात कभी हो तो आप याद रखना एक वर्ड कैलिबरी, क्या हो जाएगा, कैलिबरी, और कोष्टक में कभी आपको बॉडी भी लिखा हुआ मिल सकता है कैलिबरी के बाद में, तो आप सभी थोड़ा याद रखेंगे कैलिबरी बॉडी यहां से क्या हो जाएगा, एक डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार हो जाएगा। जबकि टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैम्ब्रिया ये भी सभी फॉन्ट के प्रकार है, बट डिफॉल्ट का मीन्स हो जाएगा कि वो पहले से तय की होती है जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस वर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, यानी पैराग्राफ का जो पहला अक्षर है, पहला आप वर्ड कह सकते हैं, पहला अक्षर कह सकते हैं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। आप सभी को याद रखना है इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है जिसका नाम होता है ड्रॉप कैप, क्या होता है, ड्रॉप कैप होता है। और इस ड्रॉप कैप के द्वारा आप किसी वर्ड या फिर किसी लाइन का जो पहला अक्षर होता है उसको बड़ा एवं कैपिटल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी आपको याद रखना न्यू डॉक्यूमेंट की बात होती है तो न्यू डॉक्यूमेंट की जो शॉर्टकट कीज होती है वो कंट्रोल के साथ में एन होती है, क्या हो जाएगी, कंट्रोल एन जो लिखा हुआ है यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
ये फ्रेंड्स फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल ओ होती है, फाइल को सेव करने की कंट्रोल एस होती है और कॉपी करने की कंट्रोल के साथ में क्या होती है, सी होती है। तो ऑप्शन यहां से बी वाला जो लिखा हुआ वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? सबसे तेज मेमोरी की जब बात होती है तो आपके माइंड में एक यहाँ पे थ्योरी आपकी माइंड में सीधी फिट होनी चाहिए कि अगर कैश मेमोरी लिखा हुआ है तो कैश मेमोरी को राइट करेंगे, लेकिन कैश मेमोरी से तेज के अंदर भी आप किसको रखेंगे, रजिस्टर को रखेंगे। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है वहां पे रजिस्टर ऑप्शन आपको मिलता है तो वहां पे कैश मेमोरी से भी तेज मेमोरी आप किसको रखेंगे, रजिस्टर को। रजिस्टर के बाद में सही क्रम के अंदर कैश मेमोरी उसके बाद में आती है, बाद में फ्रेंड्स प्राइमरी आ जाएगी और उसके बाद में सेकेंडरी डिवाइस आ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए या से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सोच समझ के आसानी से राइट का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट करेंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, वह मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा के लिख सकते हैं? यानी मैंने कई बार ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में डाला है, आप सभी को याद रखना जिसके पीछे मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि निम्न में से वह कौन सी मेमोरी जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा और लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे CD, RW, WORM, DVD। तो फ्रेंड्स सभी मैंने मॉडल पेपर जो करवाया उसमें कई बार एक क्वेश्चन डाला है जिसके पीछे RW लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, रीराइटेबल होता है। क्या होता है इसका मतलब, रीराइटेबल होता है। तो रीराइटेबल के रूप में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीराइटेबल का मिस होता है, उसके अंदर पुनः आप कोई भी लिख के वापस इसको कई बार काम में ले सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, डीवीडी का पूरा नाम। फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बना हुआ है और कई बार एग्जाम में ये सीधा सीधा पूछा भी जाता है। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपको बोलना है, लेकिन इसका अन्य नाम डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ ए भी राइट है और बी भी राइट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना डिजिटल वर्सेटाइल आपको याद रखना है। बाय डिफॉल्ट वैसे आप क्या बोलेंगे, हमेशा डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलेंगे, लेकिन जब ऑप्शन में आपको डिजिटल वीडियो डिस्क भी मिलता है तो आप सभी यहाँ पे याद रखेंगे, दोनों को करेक्ट मानना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है? मेरे फ्रेंड्स फ्लैश मेमोरी की बात होती है, पोर्टेबल मेमोरी की बात होती है। फ्लैश मेमोरी के अंदर आपको याद रखना है किसे कहेंगे, पेन ड्राइव जो होती है, पेन ड्राइव को मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। एसडी कार्ड, डीवीडी, ये सभी मेमोरी के प्रकार है, लेकिन आप सभी को याद रखना पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, सीडी का पूरा नाम। मेरे फ्रेंड्स सीडी का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सीडी का पूरा नाम आप याद रखेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पे ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, कंप्लेन है, ये नहीं बोलना है, कॉम्पैक्ट डिस्क आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि सभी को आता होगा आपके हिसाब से। आप सभी को याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एकमात्र मेमोरी होती है जो क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। क्या होती है, वॉलेटाइल। बाकी इसको छोड़ के सभी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल की श्रेणी में आती है, क्योंकि इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक इसमें लाइट हो। लाइट जाने के बाद में इसमें जो भी डेटा होता है तुरंत फ्रेंड्स खो जाता है, रिप्रेस हो जाती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, 28, वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? जब भी ये वर्ड आपको दिखे वर्ड रैप, तो वर्ड रैप का मतलब होता है कि जब आप लाइन लिख रहे हो तो लाइन पूरी होते ही सवती उसको अगली लाइन से लिखवाने का कार्य कौन करेगा, वर्ड रैप करेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक टेक्स्ट का सवत ही अगली लाइन में पहुंचना क्या कहलाता है, वर्ड रैप कहलाएगा। ऑप्शन जो सी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मैंने अभी बोली थी आपको कि स्पेलिंग की जो चेक करने की जब बात होती है, स्पेलिंग शॉर्टकट की स्पेलिंग को चेक करने की फ्रेंड्स कौन सी हो जाएगी, F7 हो जाएगी। F7 यहाँ से क्या हो जाएगी, ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग को चेक करने वाली क्विज होती है, कौन सी, F7 होती है। F12 के द्वारा आप कर सकते हैं क्या, तो आप F12 के द्वारा सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल S होती है, जबकि सेव एज की क्या होती है, आपको याद रखना F12 हो जाएगी। और F2 का फ्रेंड्स यहाँ पे उपयोग रीनेम करने के लिए किया जाता है। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो आप F2 की इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन आप थोड़ा याद रखना, क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ होता है? तो ये व्यू मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है, इतना तो आप याद रखेंगे। और आप सभी को याद रखना है कि स्प्लिट ऑप्शन का मतलब होता है कि किसी को दो भागों में विभाजित करना, शायद टेबल की बात होती है या डॉक्यूमेंट की बात होती है। तो एक विंडोज होता है, उसको दो भागों में विभाजित करने का कार्य किसका होता है? स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है? जब भी आपको याद रखना है एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की बात होती है, तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने का मीन्स होता है फॉन्ट को ग्रो करना। क्या करना? फॉन्ट को ग्रो करना। तो ग्रो करने की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। और आपको याद रखना कि छोटी करनी है तो आप याद रखना कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन, छोटी करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स आप ये भी देख लो थोड़ा, आप याद रखना ये जो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस होती है, ये किसकी होती है? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीजिए। ये किसकी शॉर्टकट कीजिए? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कौन सी है? तो ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस होती है। और ये जो कंट्रोल बराबर लिखी हुई है सब स्क्रिप्ट की होती है। किसकी होती है? सब स्क्रिप्ट की होती है। ये जो ये होती है ये फ्रेंड्स श्रिंक फॉन्ट की होती है। ये किसकी होती है? श्रिंक फॉन्ट की होती है। और ये किसकी होती है? ग्रो फॉन्ट की होती है। आप थोड़ा याद रखना ये ग्रो फॉन्ट की होती है। तो आप याद रखेंगे ये सारी शॉर्टकट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? आप सभी को याद रखना है डॉक्यूमेंट को निकालना चाहते हैं बट आप पहले से तय करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट कैसा निकलेगा, तो उसको प्रिंट्स कहा जाता है, प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। यानी प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करते हुए आप किसी डॉक्यूमेंट को बाहर निकालने से पहले उसको देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसा निकलेगा। ये ऑप्शन सी पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने की शॉर्टकट कीज। या फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट के अंदर फ्रेंड्स आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो आप सभी को याद रखना है ऑटो करेक्ट फीचर्स होता है। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ऑटो करेक्ट फीचर्स, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, आप अपनी ओर से कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। जब वाटरमार्क की बात होती है तो बात हो रही है पेज लेआउट कमांड की। तो आप सभी को याद रखना ऑप्शन ए पे लिखा हुआ किसी पृष्ठ के विषय वस्तु के पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु, तो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है किसी डॉक्यूमेंट के संकेत को डालने हेतु, तो नहीं होगा। किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है कि किसी पृष्ठ के विषय वस्तु के पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर का आपके यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष पेश हो रहा है। सभी स्टूडेंट इसको राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे और आने वाले तैयारी के लिए आप भी होंगे एक बेहतरीन फ्रेंड्स स्टूडेंट, ताकि बने आपके अच्छे परसेंटेज, यही तमन्ना करते हैं। खाली जगह के विशेष स्लाइड जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। यानी आपको याद रखना एक विशेष स्लाइड जो सभी प्रेजेंटेशन यानी सभी प्रेजेंटेशन की मेंस जो प्रेजेंटेशन स्लाइड होती है उसको मास्टर स्लाइड कहा जाता है। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये मास्टर स्लाइड कहलाएगा, मेन नहीं कहलाएगा। आप सभी को याद रखना मास्टर स्लाइड कहा जा सकता है उसको जो सभी सेलों का प्रतिनिधित्व, सभी जो स्लाइडों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन ए वाला यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं, चाहे आप ग्राम सेवक मेंस की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप RSAT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CCC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट की ऑल ओवर जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या होगा कि जितने भी नई वीडियो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी निगाह से बाहर ना हो। आगे फ्रेंड्स मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में। उससे पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि आपकी तिथि घोषित बहुत ही जल्द हो जाएगी। फरवरी माह के या तो सेकंड सप्ताह में या थर्ड सप्ताह में आपका एग्जाम निश्चित रूप से घोषित किया जाएगा। तो आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाइए और तैयारी को कीजिए बेहतरीन। मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।